विज्ञान विषय लेकर के डॉक्टर बनना चाहता था, हुँ। लेकिन फैमिली की इतनी आगे बैकग्राउंड नहीं था कि मैं आगे साइंस लेकर डॉक्टर बनना हूँ, क्योंकि डॉक्टर में अपन को पता है आगे मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, उसमें तैयारी में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता हुँ, है। हुँ। तो फिर मैंने ये निश्चय किया कि मुझे अब तो होटल पे जाना है। तो रात को जब सोता था उस समय नींद नहीं आती थी, कभी सपने में ये आता था कि कभी मैं चाय होटल पर चाय बनाता ऐसे खुद को पाता था मतलब सपने में, हुँ। और कभी-कभी आइसक्रीम बेचते हुए मिलता था, तो बहुत दुःख होता था। 10 से 15 घंटे तो पढ़ ही लेता था रोज़ाना। ये वो हमेशा का शेड्यूल होता था। हुँ। 10 फिर दोबारा तैयारी की यहीं रह कर के, तो इस बार 745 मार्क्स के साथ एमबीबीएस में सिलेक्शन हो रहा है सर। ये जो सिलेक्शन के पीछे बहुत सारे लोगों का राज था। इसमें ये हमारे जो पूर्व विद्यालय के जैसे शिक्षक हैं हमारे श्रीमान भैरू सिंह जी हैं, जो पेरीवाल कला स्कूल है, उसके टीचर्स हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान था, क्योंकि उन्होंने ही मुझे 50 विलेजेस के बारे में बताया था, और कि वहाँ पर 11th-12th फ्री में पढ़ाते हैं और उनके बाद में डॉक्टर बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मतलब हमारा जो योगदान है उन टीचर्स का था, जो हमारे जो साइंस के टीचर्स थे श्रीमान भैरू सिंह जी खड़वासरा सर। एक दिन लेट हो जाते तो शायद चाय की दुकान पे होते। हाँ सर, बिल्कुल। लेकिन इसमें सर ये था कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। मैं 10वीं तक जैसे-जैसे करके सरकारी स्कूल में पढ़ा था, वहाँ बेरीवाल कला से की थी मैंने 10th। तो 10वीं तक सरकारी विद्यालय में पढ़ने के बाद में आगे मैं विज्ञान विषय लेकर के डॉक्टर बनना चाहता था, हुँ। लेकिन फैमिली की इतनी आगे बैकग्राउंड नहीं था कि मैं आगे साइंस लेकर डॉक्टर बनना हूँ, क्योंकि डॉक्टर में अपन को पता है आगे मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, उसमें तैयारी में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। हुँ, हुँ। अगर कहीं कोचिंग जाती है तो वो मतलब 2-3 लाख रुपए 1 साल के आ जाते हैं खर्चे। हुँ, हुँ। तो उतनी हमारी फैमिली की इनकम इतनी नहीं थी कि मैं आगे इस प्रकार की डॉक्टर्स की तैयारी कर सकूँ। तो फिर मैंने ये निश्चय किया कि मुझे अब तो होटल पे जाना है। तो रात को जब सोता था उस समय नींद नहीं आती थी, कभी सपने में ये आता था कि कभी मैं चाय होटल पर चाय बनाता ऐसे खुद को पाता था मतलब सपने में, हुँ। और कभी-कभी आइसक्रीम बेचते हुए मिलता था, तो बहुत दुःख होता था। उसके बाद में जब लास्ट दिन था कि मैं दूसरे दिन होटल पर जा रहा था, तभी मैंने सोचा कि अब मेरे पास में ओनली एक रात है, और ये एक रात ही यही है जो मेरे जो भविष्य है आगे का, वो उस भविष्य का निर्माण करेगी। तो मैंने उस रात पूरी रात सोचा, तो फिर तभी मैंने मेरे जो टीचर्स हैं, जो विज्ञान के टीचर हैं, वो भैरू सिंह सर, उन्होंने मुझे 50 विलेजेस के बारे में बताया कि तुम वहाँ पर चले जाना, और वहाँ पर कि 11th-12th के बाद में वहाँ नीट की तैयारी करोगे, और ऐसे ही मतलब ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को वहाँ पर निःशुल्क पढ़ाया जाता है। तो मैंने उसी दिन से वो होटल पर जाने का निश्चय जो टारगेट था वो छोड़ दिया था। मैंने उसी दिन से जो 50 विलेजर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उनकी तैयारी शुरू कर दी थी। उसी दिन से मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम की शुरू की। उसके बाद में जब 50 विलेजर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में मेरी 33वीं रैंक थी। तो एक बार मुझे मतलब एक झटका सा महसूस हुआ कि 33वीं रैंक है और वहाँ पर 25 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। 25 बच्चों को, तो फिर उसके बाद में आर्थिक सत्यापन हुआ। आर्थिक सत्यापन उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं प्राइवेट के बच्चे होते हैं, उनको निकाल देते हैं पहले भी, क्योंकि 25 टॉप 25 में कुछ प्राइवेट भी आते हैं और कुछ सरकारी भी आते हैं। तो मेरी 33वीं रैंक थी। उसके बाद आर्थिक सत्यापन हुआ, तो आर्थिक सत्यापन जो सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया है, पहले एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में जो आर्थिक सत्यापन होता है वेरिफ़िकेशन करने के लिए आते हैं अलग-अलग घर में आते, तो वहाँ पर सिलेक्शन आर्थिक सत्यापन के बाद मेरा 50 विलेजर्स में प्रवेश मिल गया। उसके बाद में मैंने कभी मतलब पीछे मुड़कर नहीं देखा, कि और कभी हमारे को यहाँ पर ऐसे इस प्रकार की हमें कोई समस्या नहीं आने दी कि हमारे परिवार का जो बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी यहाँ स्टूडेंट रहते हैं सारी की फैमिली की जो कंडीशन होती है वो ऐसी ही होती है हमारे जैसे। तो उनके बाद मेरे जो जीवन का जो टर्निंग पॉइंट था वो यही था 50 विलेजर्स में प्रवेश। डेली रूटीन क्या रहता था? पढ़ाई कितनी करते थे? कितना एकाग्रता रखते थे पढ़ाई को लेकर? सर इसमें जैसे मैं रोज़ाना 10 से 15 घंटे तो पढ़ ही लेता था रोज़ाना। ये वो हमेशा का शेड्यूल होता था। 10 से 15 घंटे मैं रोज़ाना पढ़ ही लेता था। उसमें क्या होता है, सुबह मैं 7 बजे उठता था, और 7 से 8 बजे तक जो है तो नित्य होते हैं, नित्य स्नान वगैरह वो कर लेते थे। उसके बाद में 8 से 9 बजे तक खाना होता था, और 9 से 12 बजे तक यानी कि मैं 3 घंटे तक लगातार शिफ्ट करता था। यानी कि 3 अगर बैठता था तो 3 घंटे तक उठता नहीं था, यानी कि 3-3 घंटे की लगातार शिफ्ट से ही पढ़ता था, यानी कि इससे मेरे 10 या 12 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी पूरे दिन में। तो अभी अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सफलता के लिए क्या
मूल मंत्र देना चाहेंगे आप? अभी जो ये बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं नीट की, उसके लिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक एक टाइम में आप जितना बैठोगे न, जैसे कि आप एक टाइम में 3 घंटे लगातार बैठ गए, या फिर किसी की कैपेसिटी होती है कि 4 घंटा भी बैठ सकता है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना जो टाइम दे करके जितना पढ़ोगे न, तो उससे ज़्यादा याद रहेगा। अगर हम माना कि 1 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद बाहर चले गए, तो वो ज़्यादा मन नहीं लगेगा पढ़ाई करने का, ज़्यादा मन नहीं लगेगा। तो लगातार 3 घंटे की शिफ्ट अगर लगा करके पढ़ेंगे और जो अच्छी मेहनत के साथ पढ़ेंगे, तो सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। कुछ होते हैं जिनमें पहली बार असफलता आती है वो निराश हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, बिल्कुल ये भी मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मैंने पिछली बार जितनी में तो मेरे से कोशिश हो सकती थी, यानी कि मैं 10 या 15 घंटे पिछली बार पढ़ लेता था, लेकिन पेपर में क्या होता, कुछ मिस्टेक हो गई, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कुछ मिस्टेक हो गई, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 588 मार्क्स थे पिछली बार, 595 थी मेरी पिछली बार कट ऑफ थी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं बहुत निराश रहता था। पूरे दिन रात को जब सोता था, तो उस समय रात को नींद नहीं आती थी। कब कई कई ऐसी रातें भी बीतती थी कि हमें रात को सोया नहीं, मतलब रात भर ऐसे ही सपने आते रहते थे रात भर, कि बहुत लगता था कि अब मेरा आगे क्या होगा। मैंने इतनी मेहनत की फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा। फिर मेरे जो यहाँ के सीनियर साथी हैं जो 50 विलेजर्स में आगे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं MBBS कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि वापस अगर तू तैयारी वापस कर सकता है, तो तेरा पेपर मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो आगे मतलब और एक बार फिर से तैयारी कर दे। तो मैंने फिर दोबारा तैयारी की यहीं रह करके, तो इस बार 745 मार्क्स के साथ MBBS में सिलेक्शन हो रहा है।